हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन। और विलियन में सबसे पहले अपन जानेंगे कि भाई विलियन क्या होता है। तो विलियन की बात करें अपन, विलियन होता है विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन कहते हैं विलयन। समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें पूरे मिश्रण में संगठन एक जैसा रहता है। जैसे मान लो कि एक गिलास है, इसके अंदर अपन ने नमक डाला है। नमक डाल करके और यहाँ पे पानी में इसका विलयन बनाया है। तो एक सैंपल अपन यहाँ से लें और एक सैंपल यहाँ से लें, तो दोनों से अपने को सेम टेस्ट मिलेगा नमक का। जबकि अगर इसी गिलास में दूध हो और दूध में हम सैंपल एक यहाँ से लें और एक सैंपल यहाँ से लें, तो यहाँ वाले सैंपल में हमको फैट और प्रोटीन ज़्यादा मिलेंगे। फैट और प्रोटीन ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे फैट और प्रोटीन कम मिलेंगे। प्रोटीन कम यहाँ पे मिलेंगे अपने को ज़्यादा। तो समांगी कौन सा होता है? जिसके अंदर पूरे मिश्रण में एक जैसा संगठन अपने को मिले। जैसे यहाँ से सैंपल लिया तो भी एक ऐसा संगठन मिले जैसा यहाँ से लिया। जबकि दूध के अंदर ऐसा नहीं मिलता। तो दूध क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण यानी दूध को अपन जो है विलयन की कैटेगरी में नहीं ले सकते। विलयन कैसा होता है? विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। उसके बाद आगे चलते हैं विलयन के प्रकार। विलयन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार विलयन मुख्यतया तीन प्रकार का है। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। यहाँ पे जो विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, एक द्विअंगी विलयन के लिए पढ़ रहे हैं। द्विअंगी का मतलब है कि ऐसा विलयन जिसमें एक विलय और एक विलायक हो। एक विलय और एक विलायक हो, ऐसा विलयन कहलाता है द्विअंगी विलयन। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। आइए एक टेबल की मदद से इनको देखते हैं। ठोस विलयन, यहाँ पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विलयन जो है, विलयन वो किन दो अवयव से मिलकर बना है? विलय और विलायक से। विलय और विलायक से। तो किसी भी विलयन की जो प्रावस्था है, विलयन की प्रावस्था वो किस पर निर्भर करती है? विलायक पर निर्भर करती है। यदि अपने पास में विलायक ठोस है तो विलयन भी ठोस होगा। यदि विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा। यदि विलायक गैस है तो विलयन भी गैस होगा। यानी किसी भी विलयन की प्रावस्था किस पर निर्भर करती है? विलायक की प्रावस्था क्या है, विलायक की क्या भौतिक प्रावस्था है। यदि विलायक की भौतिक प्रावस्था ठोस है तो विलयन ठोस, यदि द्रव है तो विलयन द्रव, और यदि विलायक की प्रावस्था गैस है तो विलयन गैस होगा। इससे पहले विलयन के कुछ गुण जान लेते हैं। तो विलयन में क्या क्या गुण होते हैं? विलयन के जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार या कहें अपन विलय के कणों का आकार होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो इससे भी छोटे कण होते हैं। दूसरा, हमने देखा कि जो विलयन है वो कैसा मिश्रण है भाई? समांगी मिश्रण। फिर देखें, विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। टिंडल प्रभाव
नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जैसे अपन किसी कांच के बर्तन में विलयन को भर करके और यहाँ से लाइट गुजारे तो इसमें से लाइट का मार्ग आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा, यानी इस विलयन के अंदर अपने को लाइट का मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। तो इसको अगर दिखाई देता तो टिंडल प्रभाव होता। तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? टिंडल प्रभाव दिखाते हैं कोलॉइड। तो विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। दूसरा है विलयन के जो कण हैं वो ब्राउनी गति भी नहीं करते हैं। ब्राउनी गति क्या होती है? यदि विलयन के इस छोटे से सेक्शन को यहाँ बड़ा करके देखा जाए तो विलयन के कण आपको किसी भी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए, एक अलग अलग डायरेक्शंस में गति करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ब्राउनी गति होती है। तो विलयन के कण ब्राउनी गति भी नहीं दिखाते हैं। तीसरा है, अगर अपन अवसादन करें, इसका अवसादन यानी विलयन को काफ़ी देर तक या लंबे टाइम तक हम ऐसे कैसे ही पड़े रहने दें तो भी उसमें से विलय और विलायक के कण पृथक नहीं होते हैं। तो विलयन को अवसादन के द्वारा भी इसके विलय और विलायक को पृथक नहीं कर सकते। दूसरा, सामान्य फिल्ट्रेशन के द्वारा या यूँ कहें सामान्य निस्यंदन के द्वारा भी इसको अलग नहीं किया जा सकता। विलय और विलायक को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो ये थे विलयन के कुछ गुण। अब विलयन के प्रकार पढ़ते हैं और विलयन के प्रकारों में हमने देखा कि विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर अपन लेते हैं विलयन का प्रकार, यहाँ पर विलय और यहाँ विलायक और यहाँ पर ले लेते हैं अपन उदाहरण। विलयन का प्रकार, विलयन है ठोस। अगर विलयन ठोस है तो इसका मतलब विलायक कैसा होगा? ठोस। तो विलायक ठोस, ये हमने ठोस के लिए बना लिए। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर ठोस विलय ठोस विलायक में घुला हुआ हो तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे पीतल है, पीतल किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर प्लस जिंक से। जैसे कांसा है, कांसा किससे मिलकर बना हुआ है? कॉपर प्लस टिन से। तो मिश्र धातु ठोस का ठोस में विलयन है, यानी मिश्र धातुएं कैसा विलयन होती है? समांगी मिश्रण होती है। फिर दूसरा अपन देखें, द्रव अगर ठोस के अंदर घुला हुआ हो, यानी Hg व सोडियम का अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है जब किसी धातु का हम पारे के साथ में मिश्र धातु बनाते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर Hg क्या है? द्रव। पारा क्या है? द्रव। और ठोस कौन है? सोडियम। तो द्रव किस में घुला हुआ है? ठोस के अंदर। तो इसे कहेंगे Hg यानी पारे व सोडियम का अमलगम। इसका उदाहरण है। फिर गैस यदि ठोस में घुली हुई हो, जैसे हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पर अधिशोषण। हाइड्रोजन गैस अगर पैलेडियम पर अधिशोषित होती है तो इसको अपन कह सकते हैं कि गैस किस में घुली हुई है? ठोस के अंदर। फिर दूसरा अपन देखें विलयन का प्रकार हुआ द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन, तो द्रवीय विलयन है तो विलायक कैसा होगा? विलायक सभी के अंदर द्रव होगा। विलायक द्रव है। विलय कैसा हो सकता है? विलय ठोस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है और विलय गैस भी हो सकता है। जैसे ठोस विलय यदि द्रव विलायक में घुला हुआ हो, ठोस विलय को हमने घोला है द्रव विलायक के अंदर। जैसे ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो ग्लूकोज को किस में घोलेंगे? ग्लूकोज का जलीय विलयन। ग्लूकोज को यदि पानी में घोलते हैं हम तो हमारे पास में विलयन बना द्रवीय विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। फिर द्रव यदि दूसरे द्रव में घुला हुआ हो, जैसे एथेनॉल व जल का मिश्रण। एथेनॉल व जल का मिश्रण, तो ये उदाहरण है
द्रव का द्रव में विलयन। फिर गैस यदि द्रव में घुली हुई हो तो इसका सबसे सामान्य उदाहरण है ऑक्सीजन का पानी में विलय होना। ऑक्सीजन का पानी में विलय होना, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन है तो विलायक कैसा होगा? गैस। विलायक सभी के अंदर गैस होगा, गैस, यहाँ पर भी गैस है। और विलय, विलय कैसा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। ठोस विलय यदि गैसीय विलायक में उपस्थित हो, ठोस यदि गैस में घुला हुआ हो तो इसका उदाहरण है जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण इसका उदाहरण है। फिर देखें द्रव यदि गैस में घुला हुआ हो तो इसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। तो ये उदाहरण है जब द्रव किस में घुला हुआ है? गैस के अंदर। अब गैस का गैस में उदाहरण है तो ये तो बहुत आम बात है, जैसे वायु O2 व N2 का मिश्रण, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलयन। तो ये थे विलयन और इसके प्रकार। विलयन हमने देखे, विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जहां पे मिश्रण का पूरे मिश्रण का संगठन एक जैसा हो। फिर हमने देखा कि द्विअंगी विलयन क्या होता है? एक विलय और एक विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन में क्या क्या अवयव होते हैं? विलय होता है और विलायक होता है। विलायक जो अधिक मात्रा में होता है और विलय जो कम मात्रा में होता है। किसी भी विलयन की भौतिक प्रावस्था किस पर निर्भर करती है? केवल विलायक की भौतिक प्रावस्था पर। फिर हमने देखे विलयन के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन। ठोस को, द्रव को और गैस को हमने वापस से 3 भागों में बांटा तो हमको विलयन के कुल 9 प्रकार देखने को मिले और 9 प्रकार के हमने उदाहरण देखे। तो ये था विलयन और उसके प्रकार।